बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जिक्र करेंगे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में। आपको बताएंगे कि क्या हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम क़यामत तक जिंदा रहेंगे, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की उम्र दराज कैसे हुई, और दोस्तों आपको हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और शाज़ून फरिश्ते के बारे में भी बताएंगे। इसके साथ साथ आपको हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात के बारे में भी तफसीली आगाह करेंगे। दोस्तों, वीडियो बहुत खास होने वाली है, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखिए और आखिर तक हमारे साथ रहेगा। खिज़र एक ऐसी शख्सियत है जिसका बयान कुरान मजीद में खुदा के नेक बंदे के तौर पे किया गया, जिन्हें बड़ी हिकमत या इरफान वाला इल्म अता किया गया है। मुख्तलिफ इस्लामी और गैर इस्लामी रिवायात में खिज़र को एक वली, गुलाम या फरिश्ते के तौर पे बयान किया गया है। बहैसियत फरिश्ता वो नुमाया तौर पर इस्लामी बुजुर्ग इब्न अरबी के सरपरस्त की हैसियत रखते हैं। ये सब फर्जी किस्से हैं जो जहालत की वजह से अवाम में मशहूर हो गए हैं। इमाम कर्तबी रहमुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जमहूर के नजदीक वो नबी हैं। अल खिज़र की शख्सियत की वक्त के साथ साथ मुतअद्दिद दीगर शख्सियात के साथ हमाहंगी पैदा हो गई है, जिनमें ईरान में और सोरिश सजेस जर्नल और सेंट एशिया माइंस और लेवनेट में जॉर्ज, यहूदियत में सैमुएल खुदाई वकील, आर्मीनिया में जॉन बैप्टिस्ट और जनूबी एशिया में सिंध और पंजाब में लाल शहबाज कलंदर झूलेलाल। अगरचे कुरान मजीद में इसका नाम नहीं लिया गया, लेकिन इनका जिक्र इस्लामी स्कॉलर्स ने खुदा के एक नेक बंदे की हैसियत से किया है, जिन्हें इल्म दिया गया है। इस नेक बंदे के इल्म को मूसा अलैहिस्सलाम पर उनके साथ किए गए एक सफर में मूसा अलैहिस्सलाम पे जाहिर किया जाता है। इस सफर में उन्होंने कश्ती में सुराख करने, एक नौजवान का कत्ल और गंजूसों की बस्ती में बिला मुआवजा दीवार की मुरम्मत करने जैसे कामों के पसे पर्दा अपने इल्म, जो उन्हें अल्लाह की जानिब से खास तौर पर अता किए गए की बदौलत कहानी के आखिर में मूसा अलैहिस्सलाम पर वजाहत की, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम ने आपके हर अमल को गैर मुनसिफाना और नामुनासिब समझा था। कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स का ख्याल है कि खिज़र अभी भी जिंदा है। खिज़र की जिंदगी के बारे में सबसे मजबूत नशरियाती सबूत दो खबरें हैं। एक अज़्ज़ुहद में अहमद बिन हम्बल रहमुल्लाह अलैह ने रिवायत की, जिसमें कहा है कि नबी इलियास और अलखैर हर साल मिलते हैं और इसमें खर्च करते हैं। यरूशलेम में रमजान का महीना। और दूसरा हजरत याकूब इब्न सुफियान ने उम्र दोइम से रिवायत किया, जिसके साथ एक शख्स जिसके साथ चलते हुए देखा गया था वो दर हकीकत खिज़र था। इब्न हिजर ने फतह अल बारी में पहले मैले और दूसरी आवाज का दावा करार दिया। वो इब्न असाकर की अबू जरदाजी की रिवायत करदा एक और तूती रिपोर्ट का हवाला देता है, जिसके बाद मुअख्खरुज़ ज़िक्र से दो बार मिला, एक बार जवानी में, दूसरी उम्र में, लेकिन खुद खिज़र तब्दील नहीं हुआ था। ख्याल किया जाता है कि खिज़र एक ऐसा शख्स है जो एक जवान बालिग की तरह है, लेकिन एक लंबी सफेद दाढ़ी है। अब्दुल हक विद्यार्थी जैसे कुछ मुसन्निफीन के मुताबिक खिज़र ज़ाकिसिस है, 6ठी सदी का सासियान का शहजादा, जिसके साथ उलझन में न डालना था, जो सिस्तान के झील इलाकों में ज़ाकिस के रहने के बाद लापता हो गया था, जो ईरानी अफगान के आबी खित्तों पर मुश्तमिल है। आज सरहद और जिंदगी का सरचश्मा तलाश करने के बाद उसने अपनी पूरी जिंदगी खुदा की खिदमत में गुजारने और उनके राह सफर में आने वालों की मदद करने की कोशिश की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वाक़यात जिंदगी में एक अहम वाक़या उस मुलाकात का है जो उनके एक और साहिब बतन के दरमियान हुई, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे आलम तकवीनियात के बाज़ उमूर इसरार कैसे मालूम किए। इस मुलाकात का जिक्र तफसील के साथ सूरह कहफ में बयान किया गया, और बुखारी में इस वाक़े के मुताल्लिक़ बाज़ मज़ीद तफसीलात मज़कूर हैं। बुखारी में सईद बिन जुबैर रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु अन्हु से अर्ज़ की कि नौफ बकाली कहता है कि मूसा साहिब खिज़र मूसा साहिब बनी इसराइल नहीं, ये दूसरे मूसा हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, दुश्मन खुदा झूठ कहता है। मुझसे अबी बिन काब ने हदीस बयान की है, उन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है। इरशाद फरमाते थे कि एक रोज हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को खिताब फरमा रहे थे कि किसी शख्स ने दरियाफ्त किया, इस जमाने में सबसे बड़ा आलिम कौन है? हज़रत मूसा ने फरमाया कि मुझे खुदा ने सबसे ज्यादा इल्म अता फरमाया। अल्लाह को उनकी ये बात पसंद आई और उन पे अताब हुआ कि तुम्हारा मनसब तो ये था कि इसको इल्म इलाही के सुपुर्द करते और कहते वल्लाहु आलम। और फिर वही नाजिल फरमाई कि जहाँ दो समंदर मिलते हैं वहाँ हमारा एक बंदा है जो बाज उमूर में तुझसे ज्यादा आलिम उदाना है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि परवरदिगार तेरे इस बंदे तक रसाई का क्या तरीका है? अल्लाह ने फरमाया कि मछली को अपने तोशादान में रखो, बस जिस मकाम पे मछली गुम हो जाए उसी जगह वो शख्स मिलेगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मछली को तोशादान में रखा और अपने खलीफा योशा बिन नून अलैहिस्सलाम को साथ लेकर मर्द सालेह की तलाश में रवाना हो गए। जब चलते चलते एक मुकाम पे पहुंचे तो दोनों एक पत्थर पर सर रख के सो गए। मछली में जिंदगी पैदा हुई और वो जंबील से निकलकर समंदर में चली गई। मछली पानी के जिस हिस्से पर बहती हुई गई और जहां तक गई
वहां पानी बर्फ की तरह जमकर एक छोटी सी पगडंडी की तरह हो गया। ऐसा मालूम होता था कि समंदर में एक लकीर या खत खिंचा हुआ है। ये वाकया यूशा अलैहिस्सलाम ने देख लिया था, क्योंकि वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पहले बेदार थे। मगर जब मूसा अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो उनसे जिक्र करना भूल गए और फिर दोनों ने अपना सफर शुरू किया और उस दिन और रात में आगे ही बढ़ते गए। जब दूसरा दिन हुआ तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब थकान ज्यादा महसूस होने लगी, वो मछली लाओ ताकि भूख रफा करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह की बताई हुई मंजिल मकसूद तक पहुंचने में कोई थकान न हुई थी, मगर मंजिल से आगे गलती से निकल गए तो अब थकान भी महसूस होने लगी। यूशा अलैहिस्सलाम ने कहा, आपको मालूम रहे कि जब हम पत्थर सखरा की चट्टान पर थे तो वहीं मछली का यह ताज्जुब खेज वाक़या पेश आया कि इसमें हरकत पैदा हुई और वो मक्तल जमील से निकलकर समंदर में चली गई और उसकी रफ्तार पर समंदर में रास्ता बनता चला गया। मैं आपसे ये वाक़या कहना भूल गया, ये भी शैतान का एक चरका था। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि समंदर का वो खत मछली के लिए सर्ब था और मूसा और यूशा अलैहिस्सलाम के लिए अजब। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस मुकाम की हमको तलाश है वो वही मुकाम था, और ये कहकर दोनों फिर एक दूसरे से बातचीत करते हुए उसी राह पे लौटे और उस सखरा पत्थर की चट्टान तक जा पहुंचे। वहां पहुंचे तो देखा कि उस जगह उम्दा लिबास पहने हुए एक शख्स बैठा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको सलाम किया। उस शख्स ने कहा कि तुम्हारी इस सरजमीन में सलाम कहाँ, यानी इस सरजमीन में तो मुसलमान नहीं रहते। ये खिज़र अलैहिस्सलाम थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मेरा नाम मूसा है। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि मूसा बनी इसराइल? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ, मैं तुमसे वो इल्म हासिल करने आया हूँ जो खुदा ने तुम ही को बख्शा है। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम मेरे साथ रहकर इन मामलात पर सब्र न कर सकोगे? मूसा, खुदाए ताला ने मुझको तकवीनी रमूज़ो इसरार का वो इल्म अता किया है जो तुमको नहीं दिया गया, और उसने तुमको तशरीई उलूम का वो इल्म अता फरमाया है जो मुझको अता नहीं हुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इंशाअल्लाह आप मुझको साबिर व साबित पाएंगे और मैं आपके इरशाद की कतन खिलाफ वर्जी नहीं करूंगा। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, तो फिर शर्त यह है कि जब आप मेरे साथ रहें तो किसी मामले के मुतालिक भी जिसकी आपकी निगाहें देख रही हो मुझसे कोई सवाल न करे, मैं खुद आपको उनकी हकीकत बता दूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मंजूर किया और दोनों एक जानिब को रवाना हुए। जब समंदर के किनारे पहुंचे तो सामने से एक कश्ती नजर आई। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने मल्लाहों से किराया पूछा। वो खिज़र अलैहिस्सलाम को पहचानते थे, लिहाजा उन्होंने किराया लेने से इनकार किया और इसरार करके दोनों को किश्ती में सवार किया और वो रवाना हो गई। अभी चले हुए ज्यादा अरसा न हुआ था कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कश्ती के सामने वाले हिस्से का एक तख्ता उखाड़कर कश्ती में सुराख कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से जब्त न हो सका। खिज़र अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि किश्ती वालों ने तो ये एहसान किया कि आपको और मुझको मुफ्त सवार किया और आपने उसका ये बदला दिया कि कश्ती में सुराख कर दिया कि सब कश्ती वाले कश्ती समेत डूब जाएं। ये तो बहुत नाजेबा हुआ। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि आप मेरी बातों पर सब्र न कर सकेंगे, आखिर वही हुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे वो बात बिल्कुल फरामोश हो गई, इसलिए आप भूल चूक पर मुआखज़ा न करें और मेरे मामले में सख्त गिरी से काम न ले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये पहला सवाल वाकई मूसा अलैहिस्सलाम की भूल की वजह से था। इसी असना में एक चिड़िया किश्ती के किनारे आ बैठी और पानी में चोंच डालकर एक कतरा पी लिया। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि बिला शाइबा तशबीह इल्म इलाही के मुकाबले में मेरा और तुम्हारा इल्म ऐसा ही है। हकीकत है कि जैसा कि समंदर के सामने एक कश्ती का किनारा। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि बिला शाइबा तशबीह इल्म इलाही के मुकाबले में मेरा और तुम्हारा इल्म ऐसा ही है। हकीकत है जैसे कि समंदर के सामने ये कतरा। कश्ती किनारे लगी और दोनों उतरकर एक जानिब रवाना हुए। समंदर के किनारे जा रहे थे कि एक मैदान में कुछ बच्चे खेल रहे थे। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और उनमें से एक बच्चे को कत्ल किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिर एक बार आई सब्र न रहा और माने लगे, नाहक एक मासूम जान को आपने मार दिया, ये तो बहुत ही बुरा किया। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तो शुरू ही में कह चुका था कि आप मेरे साथ रहकर सब्र व ज़ब्त से काम न ले सकेंगे। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चूंकि ये बात पहली बात से भी ज्यादा सख्त थी, इसीलिए हजरत मूसा ज़ब्र व ज़ब्त करने से माजूर थे। हजरत मूसा ने फरमाया कि खैर इस मर्तबा और नजरअंदाज कर दीजिए, इसके बाद भी अगर मुझसे सब्र न हो सका तो फिर उज़्र का कोई मौका न रहेगा और इसके बाद आप मुझसे अलहदा हो जाएगा। गर्ज फिर दोनों रवाना हुए और चलते चलते एक ऐसी बस्ती में पहुंचे जहाँ के बाशिंदे खुश ऐश और मेहमानदारी के हर तरह के काबिल थे, मगर दोनों की मुसाफिराना दरखास्त पर भी उनको मेहमान बनाने से इनकार किया। ये अभी बस्ती ही में से गुजर रहे थे कि खिज़र अलैहिस्सलाम एक ऐसे मकान की जानिब बढ़े जिसकी दीवार कुछ झुकी थी और इसके गिर जाने का अंदेशा था। हजरत खिज़र ने उसको हाथ का सहारा दिया और दीवार को सीधा कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर खिज़र अलैहिस्सलाम को टोका और फरमाने लगे कि हम इस बस्ती में मुसाफिराना वारिद हुए, मगर इसके बसने वालों ने न मेहमानदारी की और न टिकने को जगह दी। आपने ये क्या किया कि इसके एक बाशिंदे की दीवार को बगैर उजरत दुरुस्त कर दिया।
اگر کرنا ہی تھا تو بھوک پیاس کو دور کرنے کے لیے کچھ اجرت ہی طے کر لیتے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اب میری اور تمہاری جدائی کا وقت آ گیا، اور پھر انہوں نے حضرت موسیٰ کو ان تینوں معاملات کے حقائق کو سمجھایا اور بتایا کہ یہ سب من جانب اللہ وہ باتیں تھیں جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہمارا جی تو یہ چاہتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام تھوڑا صبر اور کرتے اور ہم کو اللہ کے اسرار اور تکوینی علوم کی مزید معلومات ہوتی۔ جب حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کی مفارقت ہونے لگی تو خضر علیہ السلام نے ان واقعات کی جو حقیقت بیان کی، قرآن عزیز نے سورہ کہف میں اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے اس طرح ظاہر کیا، بس اب مجھ میں اور تم میں جدائی کا وقت آ گیا۔ ہاں، جن باتوں پر تم سے صبر نہ ہو سکا ان کی حقیقت تمہیں بتلائے دیتا ہوں۔ سب سے پہلے کشتی کا معاملہ لو۔ وہ چند مسکینوں کی تھی جو سمندر میں محنت مزدوری کرتے ہیں۔ وہ جس طرف بڑھ رہے تھے وہاں ایک بادشاہ ہے جس کسی کی اچھی کشتی پاتا ہے زبردستی چھین لیتا ہے۔ میں نے چاہا اس کی کشتی میں عیب ڈال دوں تاکہ عیبی سمجھ کر اس کو چھوڑ دے۔ رہا لڑکے کا معاملہ تو اس کے ماں باپ مومن ہیں، یہ دیکھ کر ڈرا کہ یہ انہیں سرکشی اور کفر کر کے اذیت پہنچائے گا، بس میں نے چاہا کہ ان کا پروردگار اس لڑکے سے بہتر انہیں لڑکا دے گا، دینداری میں بھی اور محبت میں بھی۔ اور وہ جو دیوار درست کر دی گئی تو وہ شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی ہے جس کے نیچے ان کا خزانہ گڑا ہوا ہے۔ ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، بس تمہارے پروردگار نے چاہا دونوں لڑکے اپنی جوانی کو پہنچے اور اپنا خزانہ محفوظ پا کر نکالے۔ یہ ان لڑکوں کے حال پر پروردگار کی ایک مہربانی تھی جو اس طرح ظہور میں آئی۔ اور یاد رکھو میں نے جو کچھ کیا اپنے اختیار سے نہیں کیا بلکہ اللہ کے حکم سے کیا۔ یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ قرآن عزیز نے اس واقعے کے شروع میں خضر علیہ السلام کے اس علم کے متعلق کہا ہے اور ہم نے اس کو اپنے پاس سے علم عطا کیا، اور قصے کے آخر میں خضر کا یہ قول نقل کیا۔ میں نے اس سلسلہ واقعات کو اپنی جانب سے نہیں کیا، تو ان دونوں جملوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو بعض اشیاء کے حقائق کا وہ علم عطا فرمایا تھا جو تکوینی رموز و اشارات اور باطنی حقائق سے متعلق ہے، اور یہ ایک ایسا مظاہرہ تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے اہل حق پہ واضح کر دیا کہ اگر عالم ہست و بود کے تمام حقائق سے اس طرح پردہ اٹھایا جائے جس طرح بعض حقائق کو خضر علیہ السلام کے لیے بے نقاب کیا گیا تو اس عالم کے تمام احکام ہی بدل جائیں اور عمل کی آزمائشوں کا یہ سارا کارخانہ درہم برہم رہ جائے۔ مگر دنیا اعمال کی آزمائش کا ہے، اسی لیے تکوینی حقائق پہ پردہ پڑا رہنا ضروری ہے تاکہ حق و باطل کی پہچان کے لیے جو ترازو قدرت الہی نے مقرر کیا وہ برابر اپنا کام انجام دیتا رہے۔ سورہ کہف کی آیات کے مطالعے سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ اولو العزم پیغمبر اور جلیل المرتبت رسول تھے اور تشریع علوم و احکام کی تبلیغ ان کا منصب، اسی لیے وہ ان تکوینی اسرار کے مظاہرے کو برداشت نہ کر سکے اور باوجود وعدہ صبر کے تشریع منکرات کو دیکھ کر ضبط نہ کر سکے، اور حضرت خضر علیہ السلام کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مخاطب بناتے رہے، اور آخرکار جدائی کی نوبت آ گئی۔ حدیث میں سورہ کہف کے ذکر کردہ واقعات میں سے چند باتیں زیادہ ہیں جو اصل کی تمہید یا مزید تشریح کے طور پہ بیان ہوئی، اور اس حدیث نے ہی یہ بھی بتایا ہے کہ اس عبد صالح کو خضر علیہ السلام کہتے ہیں۔ مفسرین کے ہاں تینوں سوالات کے جوابات میں بہت سے اقوال منقول ہیں، چنانچہ پہلے سوال کے جواب میں بعض کہتے ہیں کہ خضر نام ہے اور اکثر کا قول ہے کہ یہ لقب ہے، اور پھر نام کے متعلق بھی مختلف اقوال ہیں، مثلاً بنیامین ملکان، ایلیا بن ملکان، خضرون، معمر، الیاس الیسی وغیرہ۔ دوسرے سوال کے جواب میں بعض کا قول ہے کہ وہ فقط عبد صالح تھے اور بعض کہتے ہیں کہ رسول، مگر جمہور کا قول یہ ہے کہ نہ وہ رسول اور نہ فقط عبد صالح بلکہ نبی تھے۔ اور تیسرا سوال کے جواب میں بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ ان کو حیات ابدی حاصل ہے اور وہ اب تک زندہ ہے، اور اس سلسلے میں کچھ حکایت و روایات بھی بیان کرتے ہیں، اور جلیل القدر محققین فرماتے ہیں کہ ان کے لیے حیات ابدی کا ثبوت نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے، لہٰذا وہ بھی انسانی دنیا کی طرح اپنی طبعی موت سے وفات پا چکے۔ ان ہر سے مسائل میں قول فیصل یہ ہے کہ پہلی بات کے متعلق قرآن عزیز میں کوئی تذکرہ نہیں، نہ حضرت خضر علیہ السلام کا نام مذکور اور نہ لقب، بلکہ عبدم من عبادنا کہہ کر ان کا واقعہ نقل کیا۔ البتہ بخاری و مسلم کی صحیح احادیث میں خضر کہہ کے ان کا ذکر کیا گیا ہے، بس اگر تاریخی روایات سے ہم ان کے نام اور لقب کا پتہ لگا سکتے تو بآسانی یہ کہہ سکتے کہ فلاں نام ہے اور فلاں لقب، مگر اس بارے میں تاریخی اقوال اس درجے مضطرب ہیں کہ ان سے کسی نتیجے پر پہنچنا ناممکن ہے، لہٰذا ہمارے سامنے ان کی شخصیت کا تعارف صرف اسی قدر ہوتا ہے کہ ان کو خضر کہا جاتا ہے، اور یہ کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاصر ہیں، اس سے زیادہ ان کے نام یا لقب یا نسب کی تمام بحثیں ہیں۔ دلیل بحث تخمینی اقوال کی حیثیت رکھتی ہے، اور دوسری بات کے متعلق راجح قول یہ ہے کہ وہ نبی تھے، اس لیے کہ قرآن عزیز نے جس انداز میں ان کے شرف کا ذکر کیا وہ مقام نبوت پر ہی صادق آتا ہے، اور مقام ولایت اس سے بہت فروتر ہے۔ مثلا جب خضر علیہ السلام نے لڑکے کے قتل کی وجہ بیان کی ہے تو ساتھ ہی یہ بھی فرمایا
اور ظاہر ہے کہ کسی ولی کے نزدیک یہ جائز نہیں کہ وہ الہام کے ذریعے سے کسی شخص کو قتل کر ڈالے، اس لیے کہ اسلام میں مغالطے کا امکان ہے اور اولیاء اللہ کی بہت سے مکاشفات میں اس لیے کثرت سے تضاد پایا جاتا ہے اور اسی بنیاد پر وہ شرعی حجت تسلیم نہیں کیا گیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے لڑکے کی قتل کی وجہ بیان کی تو ساتھ فرما دیا کہ یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، تیرے رب کی رحمت کی بدولت ہوا۔ لہٰذا امور تکوینیہ میں ایک ایسا تکوینی امر جو ظاہر سطح میں نہایت قبیح اور بہت بڑا جرم ہے، صرف وحی الہی کے ذریعے سے ہی انجام پا سکتا تھا۔ اس آیت کے علاوہ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے درمیان گفتگو کے واقعے کچھ اس انداز میں بیان کیا گیا، وہ بھی اسی کی تائید کرتا ہے کہ وہ نبی تھے، تبھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے اولو العزم پیغمبر حضرت خضر کی مائیت اور ان کے علم تکوینی کے مشاہدے کے لیے اصرار کرتے، اور تبھی حضرت خضر علیہ السلام جرأت کے ساتھ اپنے علم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان موازنہ کرتے نظر آتے ہیں۔ تاہم مجموعہ کمالات نبوت رسالت کے اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام خضر علیہ السلام کے مقام سے بہت بلند ہے، کیونکہ وہ خدا کے نبی ہیں اور جلیل القدر رسول بھی، صاحب شریعت بھی ہیں اور صاحب کتاب بھی، اور رسولوں میں بھی اولو العزم رسول ہیں۔ بس حضرت خضر علیہ السلام کا وہ جزئی جو علم تکوین کے اسرار سے تعلق رکھتا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جامع علم تشریح پر فائق نہ ہو سکتا۔ اور تیسری بات کے متعلق صحیح رائے علماء محققین ہی کی ہے جو اس امر کے قائل ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کو حیات ابدی حاصل نہیں ہے اور وہ اپنی طبعی عمر کے بعد وفات پا چکے، اس لیے کہ قرآن مجید میں تصریح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو حیات ابدی عطا نہیں فرمائی اور اس کے لیے اس دنیا میں موت ایک امر حق ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے، اور اے محمد ہم نے تجھ سے پہلے بھی کسی بشر کو حیات ابدی عطا نہیں کی۔ نیز قرآن عزیز میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہر ایک نبی سے ہم نے یہ عہد و میثاق کیا ہے کہ جب محمد رسول اللہ کی بعثت ہوگی تو تم میں سے جو بھی اس وقت موجود ہو اس کا فرض ہوگا کہ وہ اس رسول پر ایمان بھی لائے اور اس کی مدد بھی کرے۔ چنانچہ تمام انبیاء اور رسول نے اس کا اقرار کیا اور ان کے اور خدا کے درمیان شہادت و میثاق محکم مضبوط ہوا۔ اور جب اللہ نے نبیوں سے میثاق و عہد لیا کہ میں نے جو کچھ تم کو کتابیں اور علم دیا ہے، پھر آوے تمہارے پاس رسول اللہ کہ سچا بتائے تمہارے پاس والی کتاب کو، تو اس رسول پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے۔ فرمایا کیا تم نے اقرار کیا اور اس شرط پر میرا عہد قبول کیا؟ بولے ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا تو اب گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ پس اگر حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہوتے تو ان کا فرض تھا کہ وہ علی الاعلان حاضر خدمت ہو کر آپ پر ایمان لاتے اور تمام غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعانت و امداد کرتے، مگر کسی صحیح روایت سے ان باتوں میں سے کسی ایک بات کا بھی ثبوت نہیں ملتا۔ حالانکہ غزوہ بدر و حنین وغیرہ میں جبرائیل امی اور ملائکہ کی اعانت و امداد تک کی تصریحات موجود ہیں۔ قرآن عزیز کی ان آیات کے علاوہ صحیحین بخاری و مسلم کی ان روایات سے بھی اس عقیدے کی تردید ہوتی ہے کہ خضر علیہ السلام اب تک زندہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شب نبی کریم علیہ السلام عشاء کی نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ اس رات کو تم نے دیکھا، یہ واضح رہے کہ آج جو شخص بھی بقید حیات ہے، ایک صدی گزرنے پر ان میں سے ایک بھی زمین پر زندہ باقی نہیں رہے گا۔ اس صحیح حدیث کی پیشن گوئی کے مطابق بھی حضرت خضر علیہ السلام کی حیات ابدی کے لیے کوئی گنجائش نہیں نکلتی اور نہ ان کا استثناء کسی روایت سے ثابت ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ روایت صحیحین کے علاوہ مختلف طریقوں سے دوسری کتب حدیث میں بھی منقول ہے۔ اسی لیے مشہور محدث حافظ ابن قیم نے یہ دعویٰ کیا کہ نبی کریم علیہ السلام اور صحابہ رضوان اللہ علیہم مجمعین میں سے ایک بھی صحیح روایت ایسی منقول نہیں ہے جس سے حضرت خضر علیہ السلام کے زندہ ہونے کا ثبوت ملتا ہو، بلکہ اس کے برعکس آیات قرآنی اور صحیح روایات ان کی موت کی تائید کرتی ہیں۔ چنانچہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن کثیر، ابن جوزی، امام بخاری، قاضی ابو یعلا حنبلی، ابو طاہر بن القباری، علی موسیٰ الرضا، ابو الفضل مریسی، ابو طاہر بن العبادی، ابو الفضل بن ناصر، قاضی ابو بکر بن العربی، ابو بکر محمد بن الحسن جیسے جلیل القدر محدثین و مفسرین ان کی موت ہی کے قائل ہیں۔ لہٰذا آیات خضر علیہ السلام کے متعلق جن علماء نے اجماع نقل کیا وہ قطعاً ہے سند ہے، لیکن مشہور مفسر ابو حیان اندلسی نے دعوی اجماع کے خلاف یہ دعویٰ کیا ہے کہ جمہور کا مسلک یہی ہے کہ خضر علیہ السلام زندہ نہیں ہے۔ خلاصہ بحث یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ایک ایسے بزرگ سے کرائی جن کا نام خضر علیہ السلام تھا۔ ان کو بعض اسرار تکوینیہ کا وہ علم عطا ہوا تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان حضرت خضر سے کہیں زیادہ ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا تذکرہ جس انداز سے قرآن مجید نے کیا ہے اس سے یہی راجع نظر آتا ہے کہ وہ نبی تھے۔ تاہم بہتر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس معاملے کو قرآن عزیز نے جس طرح مجمل کر رکھا ہے ہم صرف اسی پر یقین رکھیں اور اس سے آگے اپنی تحقیق کو دخل نہ دیں۔ حضرت ابن عباس کا یہی قول ہے اور چونکہ ان کی حیات ابدی کے لیے کوئی شرعی اور تاریخی دلیل موجود نہیں ہے، اسی لیے بلا شبہ وہ بھی اپنی عمر طبعی کو پہنچ کر واصل اللہ ہوئے۔ حضرت خضر کے واقعے کے متعلق اور بھی بہت سی عجیب و غریب روایات تفسیر و تاریخ کی کتابوں میں منقول ہیں،
محققین کی نگاہ میں وہ سب موضوع اور بے اصل ہیں اور اسرائیلیات سے ماخوذ، اسی لیے ناقابل اعتماد ہے۔ مجمع البحرین دو دریاؤں کے سنگم کو کہتے ہیں۔ یہاں کون سے دو دریا اور ان کا سنگم مراد ہے، اس کے متعلق مفسرین اور ارباب سیرت سے مختلف اقوال منقول ہیں، مگر ان میں سے کوئی قول بھی قول فصیل کی حیثیت نہیں رکھتا۔ البتہ جن حضرات نے اس سے بحر روم اور بحر قلزم اور ان دونوں کا سنگم مراد لیا وہ قرین قیاس ہے، اور یہ ممکن ہے جس زمانے کا یہ واقعہ ہے اس وقت ان دونوں میں ایسا خط اتصال موجود ہو جس پر حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے درمیان یہ واقعہ پیش آیا ہے، اس لیے کہ خروج مصر اور میدان طیہ کے قیام کے دوران میں بظاہر انہی ہر دو سمندروں سے یہ واقعہ متعلق ہو سکتا ہے۔ اور حضرت استاذ علماء علامہ سید محمد انور شاہ قدس سرہ فرماتے ہیں کہ یہ مقام وہ ہے جو آج کل عقبہ کے نام سے مشہور ہے۔ دوستو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت خضر علیہ السلام کے اوصاف بیان فرمانے کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات اور ان کے ہمراہ ایک سفر کا تفصیلی تذکرہ فرمایا۔ اگر ہم تینوں واقعات یعنی خضر علیہ السلام کا کشتی میں سوراخ کرنا، ایک معصوم بچے کو قتل کرنا اور دو یتیم بچوں کے خزانے کی حفاظت کے لیے دیوار تعمیر کرنے کا بغور مطالعہ کریں تو یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے خضر علیہ السلام کو علم اور رحمت کی خیرات کے ساتھ ساتھ بصیرت کا ایسا نور عطا فرمایا تھا جس سے وہ مستقبل میں اپنی قوم پر آنے والے سیاسی، مذہبی اور معاشی فتنوں اور آزمائشوں سے باخبر تھے۔ انہوں نے نہ صرف وقت سے پہلے ان فتنوں کا اندازہ لگایا بلکہ ان کا حل تجویز کر کے عملی جد و جہد کے ساتھ قوم کو اس فتنے و عذاب سے بھی بچایا۔ تینوں واقعات میں خضر علیہ السلام کی بصیرت کے حسب ذیل تین پہلو نمایاں دیتے ہیں: سیاسی بصیرت، مذہبی بصیرت، معاشی بصیرت۔ قوم کے سیاسی حقوق کا تحفظ، حکمرانوں کے فتنوں اور ان کی ظلم کی کارروائیوں سے باخبر رہنا اور قوم کو ان کے ظلم سے بچانا، یہ وہ بصیرت ہے جو اللہ رب العزت نے حضرت خضر کو عطا کی تھی۔ اپنے سفر کے پہلے واقعے میں حضرت خضر نے بادشاہ حکمران کی فتنوں اور ظلم کے ارادوں کو پہلے ہی بھانپ لیا اور پھر کشتی میں سوراخ کر کے افراد معاشرہ کو ظالم حکمران کے ظلم سے بچایا۔ یہ واقعہ آپ کی بہترین سیاسی بصیرت کا نمونہ ہے۔ افراد معاشرے کے ایمان کا تحفظ کرنا، انہیں ان فتنوں سے بچانا جو ان کے ایمان کو تباہ کرنے والے ہوں، دولت ایمان کو لوٹنے والے تمام فتنوں کا قلع قمع کرنا، فتنوں سے بچانے کے ساتھ ساتھ انہیں فتنوں سے پاک ایمان اور سلامتی والی متبادل زندگی عطا کرنا، اعلیٰ مذہبی بصیرت اور نہایت دور اندیشی کی صلاحیت کے بغیر ممکن نہیں۔ دوسرے واقعے میں اپنے ایک خاندان کی ایمان کا تحفظ کرتے ہوئے اسے مستقبل میں پیدا ہونے والے اس فتنے سے بچایا جس نے نہ صرف بچے اور اس کے ایمان بلکہ اس کے والدین کے ایمان کو بھی برباد کرنا تھا۔ آپ نے نہ صرف انہیں اس فتنے سے بچایا بلکہ بہترین متبادل بھی عطا کیا۔ اس سے حضرت خضر کو عطا کی گئی مذہبی بصیرت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ قوم کے روزگار کا تحفظ کرنا، ان کے ہونے والے معاشی نقصان کا وقت سے پہلے جائزہ لے لینا، قومی وراثت کا تحفظ کرنا، لوگوں کے مال و اسباب کو لوٹنے سے بچانا اور خصوصاً یتیم اور بے سہارا لوگوں کے مال و اسباب اور مستقبل کا تحفظ کرنا، اسی شخصیت کا کام ہے جسے اللہ نے معاشی بصیرت سے سرفراز فرمایا ہو۔ حضرت خضر کو اللہ رب العزت نے معاشی امور کی بھی مکمل بصیرت عطا کی تھی۔ آپ نے پہلے واقعے میں ایک خاندان کا روزگار بچا کر انہیں فاقوں مرنے سے بچایا، جبکہ تیسرے واقعے میں گری ہوئی دیوار کو دیکھ کر آپ کو ادراک ہو گیا تھا کہ یتیم بچوں کی وراثت لٹ جائے گی، لہٰذا خضر علیہ السلام نے ان کی دیوار تعمیر کر کے ان کی وراثت کو محفوظ کیا، گویا انہیں مستقبل کا معاشی تحفظ دیا۔ حضرت خضر کو اللہ رب العزت کے عطا کردہ علم لدنی اور رحمت کی برکت سے نہ صرف مستقبل کے احوال و واقعات کو دیکھنے کی صلاحیت حاصل تھی بلکہ وہ قوم ان کو نقصان سے بچانے کا حل بھی تلاش فرماتے اور اپنی عملی جد و جہد سے ان فتنوں کا قلع قمع کر کے قوم کا تحفظ بھی فرماتے۔ لہٰذا خضر علیہ السلام نے تینوں گھرانوں کو نقصان سے بچایا، ایک کو ظالم حکمران کے ظلم اور بے روزگاری سے، دوسرے کا ایمان اور تیسرے گھرانے کی وراثت کو بچایا۔ ہر دور میں ایک خضر ہوتا ہے جو اپنے منصب و مقام کے مطابق اس دور میں اصلاح احوال کا فریضہ ادا کرتا ہے اور مینارہ نور بن کر تجدید دین کا بیڑا اٹھاتا ہے۔ چونکہ اللہ رب العزت خضر کو رحمت، علم اور بصیرت کی صفات عطا کرتا ہے، لہٰذا امت محمدی کے مجددین بھی انہی اوصاف سے متصف ہوتے ہیں۔ بعض اوقات صفت رحمت غالب ہوتی ہے اور کبھی صفت علم زیادہ غالب ہوتی ہے، لیکن جو وقت گزرتا جائے گا اس کے تقاضوں کے مطابق آنے والی خضر کی ذمہ داریوں اور تقاضوں میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے آخر میں کسی ایسے شخص کو پیدا فرمائے گا جو اس امت کے لیے اس کے دین کی تجدید کرے گا۔ اصلاح کا فریضہ سر انجام دینے والا مجدد اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے باعث مقام خضر پہ فائز ہوتا ہے۔ اس کا مقصد امت محمدیہ کے لیے ایسے اقدامات کرنا ہے جس کے نتیجے میں لوگوں کے دین کا تحفظ ممکن ہو، انہیں ایمان پر قائم رہنے کا ماحول میسر آئے، ان کے سیاسی اور معاشی حقوق کا تحفظ ہو سکے، کوئی بددیانتی، کرپشن اور لوٹ مار سے ان کا مال نہ لوٹ سکے، معاشرے کے غریبوں، محتاجوں اور مساکین کا معاش اور مستقبل محفوظ ہو،
दीनी इक़दार और तालीमात में तहरीफ न हो सके, दीन एक सदी 4 नस्लें गुजरने से बोसीदा ना हो और ना ही ज़माने के इनकलाबात उसे बदल सके। गोया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दीन की बका, हिफाजत और तजदीद का बराबर इंतजाम करता रहेगा। लिहाजा हर दौर और हर करन में ऐसे लोग पैदा होते रहेंगे जो ज़माने की हवाओं से दीन पर पड़ने वाली गर्दो गुबार को झाड़ते रहेंगे। यह अम्र रोज़े रोशन की तरह आया है कि मुजद्दिद दीन ही हिदायत और रहनुमाई के बाइस खिज़र का असली और हकीकी इस्तिआरा है। इल्म, मारिफत, अमल, जिद्दोजहद, रहमत, मदद व नुसरत दीन, तसनीफ व तालीफ, अहयाए सुन्नत, महब्बत व इश्क, सुलूक व तसव्वुफ, फसाहत व बलागत, गुफ्तगू व खिताबत, ये और इस कबील के जुमला और साफ जब एक जगह पर मुज्तमा हो जाए तो ऐसी शख्सियत खिज़र के अजीम मनसब पर ही फायज होती है। दोस्तों, कहा जाता है कि हज़रत सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत सैयदना इलियास अलैहिमुस्सलाम ज़मीन पर मौजूद है और ये वो अंबिया कराम हैं जिनकी वफ़ात अभी तक वाक़ई नहीं हुई। नीज़ हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की दराजी उम्र के सबब तफासीर में ये लिखा है कि आपने आब हयात पी लिया है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खां रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, सैयदना इलियास अलैहिस्सलाम नबी मुरसल हैं और सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम भी जमहूर के नज़दीक नबी हैं और उनको खास तौर से इल्म गैब अता हुआ है। ये दोनों हजरात इन 4 अंबिया में हैं जिनकी वफ़ात अभी वाक़ई ही नहीं हुई। 2 आसमान पे जिंदा उठा लिए गए, सैयदना इदरीस और सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम, और ये दोनों ज़मीन पर तशरीफ फरमा है। दरिया सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ है और खुशकी सैयदना इलियास अलैहिस्सलाम के। दोनों साहिबान हज को हर साल तशरीफ लाते हैं। बाद हज आब ज़मज़म शरीफ पीते हैं कि वही साल भर तक उनके खाने पीने को किफ़ायत करता है। हज़रत सैयदना इलियास अलैहिस्सलाम की दराजी उम्र के मुताल्लिक़ हज़रत अल्लामा अब्दुल्ला मोहम्मद बिन अहमद अंसारी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर क़र्तबी में लिखते हैं, यानी बाज़ ने फरमाया कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम बीमार हुए और आपने मौत को महसूस किया तो रोने लगे। अल्लाह ने आप अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई कि आप क्यों रो रहे हैं? क्या दुनिया की हिर्स में रो रहे हैं या मौत के गम में या दोज़ख के खौफ से? आप अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि तेरी इज्जत व जलाल की कसम, मेरे रोने का सबब इनमें से कोई नहीं, बल्कि मैं तो इस गम में रो रहा हूँ कि मेरे बाद तेरी हम्द करने वाले हम्द करेंगे लेकिन मैं न कर सकूंगा। तेरा जिक्र करने वाले मेरा बाद तेरा जिक्र करेंगे लेकिन मैं न कर सकूंगा। रोजा रखने वाले मेरे बाद भी रोजे रखेंगे लेकिन मैं नहीं रख सकूंगा। नमाज पढ़ने वाले मेरे बाद भी नमाज पढ़ेंगे लेकिन मैं नहीं पढ़ सकूंगा। तो आपसे कहा गया कि ए इलियास, मैं उस वक्त तक तुम्हारी मौत को मौखर करूंगा जब तक दुनिया में मेरा जिक्र करने वाला कोई भी ना होगा, यानी कयामत तक। जबकि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की दराजी उम्र का सबब तफासीर में ये लिखा है कि आपने आब हयात पी लिया है। चुनांचे सदर अल-फाज़िल हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, जुल्क़रनैन ने किताबों में देखा था कि औलाद साम में से एक शख्स चश्मा हयात से पानी पिएगा और उसको मौत ना आएगी। ये देखकर वो चश्मा हयात की तलब में मगरिब व मशरिक़ की तरफ रवाना हुए और आपके साथ हज़रत खिज़र भी थे। वो तो चश्मा हयात तक पहुंच गए और उन्होंने पी भी लिया, मगर जुल्क़रनैन के मुक़द्दर में न था, उन्होंने ना पाया। इसी तरह हज़रत अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में लिखते हैं, जमहूर उलमा का यही कौल है कि आप अब भी जिंदा हैं और क़यामत तक जिंदा रहेंगे क्योंकि आपने आब हयात पी लिया है। दोस्तों, आपको हदीस के हवाले बताते हैं कि हज़रत इमाम बुखारी से हज़रत खिज़र और हज़रत इलियास के मुतालिक पूछा गया कि क्या वो जिंदा हैं? उन्होंने फरमाया, ये कैसे दुरुस्त हो सकता है जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, यानी रूए ज़मीन पे जो लोग आज मौजूद हैं वो 100 साल तक जिंदा न रहेंगे। सही मुस्लिम में हज़रत जाबिर से रिवायत है, उन्होंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफात से पहले फरमाया, यानी आज दुनिया में जो लोग जिंदा हैं 100 साल तक उनमें से कोई जिंदा न रहेगा। इस इरशाद नबवी की कोई तावील मुमकिन नहीं। ये मसला एक दूसरे इमाम साहब से पूछा गया तो उन्होंने कुरान मजीद की आयत पढ़ दी, हमने आपसे कबल किसी बशर के लिए हमेश की नहीं रखी। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह से हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के जिंदा रहने का मसला दरियाफ्त किया गया तो उन्होंने फरमाया, अगर खिज़र जिंदा होते तो उन पर वाजिब था कि वो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर होते, आपसे इल्म हासिल करते और आपकी माइयत में जिहाद करते। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ग़ज़वा बदर में अर्ज की थी, ए अल्लाह, अगर ये जमात हलाक हो गई तो रूए ज़मीन पे तेरी इबादत न होगी। ये जमात 313 सहाबा कराम पर मुश्तमिल थी। इनके नामों की माँ बाप और कबीला फहरिस्त मौजूद और मारूफ है, मगर इसमें हज़रत खिज़र का नाम तक नहीं। लिहाजा बताया जाए इस वक्त हज़रत खिज़र कहाँ थे। इब्राहिम अरबी से हज़रत खिज़र की जिंदगी से मुताल्लिक़ सवाल किया गया तो उन्होंने फरमाया, जिसने किसी मैयत का हवाला दिया उसने इंसाफ से काम न लिया। ये वसवसा अंदाजी शैतान की तरफ से है। बाहर एक किताब में शरफुद्दीन अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन अबुल फजल अल मुर्सी से हज़रत खिज़र की मौत मनकूल है। इब्ने जौज़ी ने अली बिन मूसा रेज़ा से और इब्राहिम बिन इसहाक़ अरबी से यही कौल किया है। हज़रत खिज़र की जिंदगी को कैसे सही माना जा सकता है, वो जबकि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जुमा और जमात में शामिल न हुए और आपके इस इरशाद के बावजूद आपके साथ जिहाद में शरीक नहीं हुए। उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर मूसा जिंदा होते तो उनको मेरी इत्तिबा के बगैर चारा कार ना होता।
अल्लाह ने फरमाया, जब अल्लाह ने नबियों से अहद लिया कि जो कुछ मैं तुम्हें किताब और हिकमत दूं, फिर तुम्हारे पास वो रसूल आए जो तुम्हारे पास की चीज को सच बताए, तो तुम्हारे लिए उस पर ईमान लाना और उसकी मदद करना जरूरी है। फरमाया कि तुम इसके इकरारी हो और इस पर मेरा जिम्मा ले रहे हो। सबने कहा कि हमें इकरार है। फरमाया तो अब गवाह रहो और खुद मैं भी तुम्हारे साथ गवाहों में हूँ। दोस्तों, जमहूर उलमाए उम्मत के नजदीक हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम नबी थे। अलबत्ता उनको कुछ तकवीनी खिदमतें भी मिन जानिब अल्लाह सुपुर्द की गईं, क्योंकि उनका हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो वाक़या कुरान पाक में है, इसमें उनके बाज़ ऐसे अफ़ाल का तज़किरा है जो कतई तौर पर ज़ाहिर शरीयत के खिलाफ है, और शरीयत के खिलाफ काम करने का इस्तिस्ना सिर्फ वही इलाही के जरिए ही हो सकता है जो अंबिया के साथ मखसूस है। मुहद्दिसीन की एक जमात हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की इस वक्त दुनियावी हयात का इनकार करती है, जबकि जमहूर उलमा सुलह हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की हयात के कायल हैं। ताहम हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की हयात और मौत से हमारा कोई एतकादी या इल्मी मसला मुताल्लिक नहीं, और न ही किसी एक जानिब का यकीन रखना हमारे लिए जरूरी, इसलिए कि कुरान और हदीस में इसके मुताल्लिक कोई सराहत नहीं मिलती, और यही वजह है कि उलमा उम्मत में इस बारे में इख्तलाफ है। इसीलिए इसमें ज्यादा बहस व मुबासा और तहकीक व तमहीज़ की भी कोई जरूरत नहीं। फतावा महमूदिया में है कि जमहूर उलमा का मजहब ये है कि खिज़र अलैहिस्सलाम जिंदा हैं। हाँ, बाज इसके कायल हैं कि इंतकाल कर चुके। मुहद्दिसीन कराम उमूमन हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की हयात के कायल नहीं, सूफियाए उज़्दाम कायल हैं। इमदादुल फतावा में है कि हजरत ख्वाजा खिज़र अलैहिस्सलाम का जिंदा रहना जनाब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात तक साबित है। चुनांचे बाद वफात नबवी सहाबा के पास तशरीफ लाए और ताज़ियत फरमाई, और हजरत अबू बकर सिद्दीक़ और हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हुमा से फरमाया कि ये हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम थे, और अब तक जिंदा होने पर तमाम अहले बातिन व सुलहा का इत्तेफाक है और हमेशा ऐसे लोगों से मुलाकात करते रहे और करते हैं। मौलाना निज़ामी फरमाते हैं कि मेरा खिज़र तालीम कर बोदजश और अक्सर बुजुर्गों से हिकायत बमंजिल मुतवातिर इनकी जिंदगी के मनकूल व मशहूर है। खैरुल फतावा में है, जमहूर उलमाए सल्फ के नजदीक हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम नबी थे और इनकी शरीयत का ज्यादा ताल्लुक हक़ाइक़ के बातिना शरिया से था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम लिहाजा अक्सर अंबिया अलैहिस्सलाम की शरअ का ताल्लुक अहकाम ज़ाहिर से था। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की वो फ़ाल भी मिन इंदल्लाह शरीयत थी और वही मंजिल थी। इसी वास्ते जब हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने इनकार नहीं फरमाया। आब हयात की हकीकत क्या है, इस बारे में इख्तलाफ है। बाज़ लोग तो इसको अफसाने के अलावा कुछ नहीं समझते। इस इख्तलाफ की बुनियादी वजह ये कि आब हयात का तज़किरा न तो कलामुल्लाह की किसी आयत में है और न ही कलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी रिवायत में। कुछ मुफस्सिरीन ने सूरह कहफ की इन आयत की तफसीर करते हुए आब हयात के बारे में बात की, जिनमें हजरत ज़ुल्क़रनैन के सफ़र का तज़किरा। हजरत सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी तफसीर ख़ज़ाइनुल इरफ़ान में सूरह कहफ की आयत नंबर 86 से 98 की तफसीर करते हुए फरमाते हैं, हजरत ज़ुल्क़रनैन ने पुरानी किताबों में पढ़ा था कि साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक शख्स चश्मा हयात से पानी पी लेगा तो उसको मौत ना आएगी। इसीलिए हजरत ज़ुल्क़रनैन ने मगरिब का सफ़र किया। आपके साथ हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम भी थे। वो आब हयात के चश्मे पर पहुंच गए और उसका पानी भी पी लिया, मगर हजरत ज़ुल्क़रनैन के मुक़द्दर में नहीं था, वो महरूम रह गए। इस सफर में आप जानिब मगरिब रवाना हुए तो जहां तक आबादी का नामो निशान है वो सब मंजिलें तय करके आप ऐसे मुकाम पे पहुंचे कि इन्हें सूरज गुरूब के वक्त ऐसा नजर आया कि वो एक स्याह चश्मे में डूब रहा है, जैसा कि समंदरी सफर करने वालों को आफताब समंदर के काले पानी में डूबता नजर आता है। वहां उनको एक ऐसी कौम मिली जो जानवरों की खाल पहने हुए थी। इसके सिवा कोई दूसरा लिबास उनके बदन पे न था और दरियाई मुर्दा जानवरों के सिवा उनकी ग़िज़ा का कोई दूसरा सामान न था। ये कौम नासिक कहलाती थी। हजरत ज़ुल्क़रनैन ने देखा कि इनके लश्कर बेशुमार हैं और ये लोग बहुत ही ताकतवर और जंगजू, तो हजरत ज़ुल्क़रनैन ने इन लोगों के गिर्द अपनी फौजों का घेरा डालकर उन लोगों को बेबस किया। चुनांचे कुछ तो मुशर्रफ बा ईमान हुए और कुछ आपकी फौजों के हाथों मकतूल हो गए। इसी तरह तफसीर खाजिन में इमाम अलाउद्दीन ने, अली बिन मोहम्मद ने और शेख अबू उमर बिन सलाह ने अपने फतावा में फरमाया कि हजरत खिज़र और इलियास जमहूर उलमा और सालिहीन के नज़दीक जिंदा हैं और हर साल ज़बान हज में मिलते हैं, और ये कि हजरत खिज़र ने चश्मा हयात में गुस्ल फरमाया और उसका पानी भी पिया था। आवे हयात या चश्मा हयात के बारे में यही मालूमात है, असल हकीकत तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। दोस्तों, अब आपको हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम और शाज़ून फरिश्ते के बारे में बताते हैं। एक मरतबा हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम दरिया किनारे बैठे थे। इत्ते में किसी साइल ने आकर उनसे सवाल किया कि मैं आपसे अल्लाह के वास्ते सवाल करता हूँ, मुझे इनायत फरमाए। ये सुनकर हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम पर बेहोशी तारी हो गई। जब कुछ होश हुआ तो फरमाने लगे, भाई मैं तो सिर्फ अपनी जान और माल का मालिक हूँ। तुमने मुझसे अल्लाह के वास्ते सवाल किया है, लिहाजा मैं अपनी जान और जात तुम्हारे हवाले करता हूँ। तुम जिस तरह चाहो इसको इस्तेमाल में लाओ, बाजार में फरोख्त करके इसकी कीमत से फायदा उठाओ। चुनांचे साहिल उनको बाजार ले गया और एक शख्स सहीमा बिन अरकम के हाथ उनको फरोख्त किया। ये खरीदार उनको अपने घर ले गया, जिसकी पुश्त पर उसका एक बाग था। चुनांचे साहिमा ने हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को एक कुदाल देकर कहा कि सामने वाले पहाड़
जो 3 मुरब्बा मील रकबे में वाक़ था, मट्टी काट कर बाग में डालते रहे। और ये हुक्म देकर साहिमा अपनी किसी जरूरत से कहीं चला गया और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम इस पहाड़ से मट्टी काट काट कर बाग में डालने लगे। जब साहिमा वापस आया तो उसने घर वालों से दरियाफ्त किया, तुमने गुलाम को खाना भी खिलाया या नहीं? घर वालों ने जवाब दिया कि हमें मालूम नहीं गुलाम कहाँ। ये सुनकर जब साहिमा खुद खाना लेकर बाग में आया तो उसने देखा कि वो गुलाम यानी हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम तमाम पहाड़ की मट्टी काट कर डाल चुके थे और अपने काम से फारिग होकर अपने मौलाए हकीकी की इबादत में मसरूफ थे। ये देखकर साहिमा को बड़ा ताज्जुब हुआ और उसने दरियाफ्त किया, ये तो बताएं आप कौन हैं? ये बात सुनकर हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम पर कुछ बेहोशी सी तारी हो गई और फिर अफाका होने पर उन्होंने फरमाया कि भाई मैं खिज़र हूँ। जिसको सुनकर साहिमा के होश उड़ गए कि तूने ये क्या किया, उनको गुलाम बनाकर ऐसे काम पे लगाया, ये तो इंतहाई गुस्ताखी हुई। फिर होश आने पर साहिमा ने तौबा की और परवरदिगार से उज़्र खाही के साथ हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को आज़ाद किया और जनाब बारी में अर्ज किया कि रब्बुल आलमीन मुझसे इसका मुआखज़ा न फरमाइए क्योंकि मैं उनको जानता न था। इसके बाद हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई और सजदा शुक्र बजा लाए कि ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तेरे ही हक में गुलाम बना और तेरे ही हक में आज़ाद हुआ, इस पर तेरा शुक्रगुजार हूँ। और बाद इज़ा वापसी की इजाज़त लेकर जब दरिया पे वापस आए तो देखा कि एक शख्स खड़ा दुआ मांग रहा है कि मेरे रब, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को गुलामी से रिहाई अता फरमा और उनकी तौबा कबूल फरमा ले। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने ये देखकर उस शख्स से दरियाफ्त किया कि आखिर तू कौन है? तो उस शख्स ने बताया कि मैं तो शाज़ून हूँ, आप कौन है? उन्होंने फरमाया कि मैं खिज़र हूँ। इसके बाद शाज़ून ने कहा, ए खिज़र, तुम अपने लिए रहने का मकान बना कर देना, दुनिया की तलब है, क्योंकि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का दरिया के किनारे पर एक इबादत खाना था। बस ये सुनकर फौरन मैदान में निकल आए और वहीं अल्लाह की इबादत में मसरूफ हो गए। इसके बाद हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस जगह एक दरख्त लगाया और उसके साए में इबादत शुरू की तो आवाज आई, ए खिज़र, जब तुमने दरख्त के साए में सजदा किया तो तुमने दुनिया को आखिरत पे तरजीह दी। मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम है, मुझे दुनिया की मोहब्बत में रजामंदी नहीं। इसके बाद हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने शाज़ून फरिश्ते से कहा कि ए शाज़ून, दुआ करो कि अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमाए। चुनाचे शाज़ून ने दुआ की और अल्लाह ताला ने शाज़ून की बरकत से हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल फरमाई। दोस्तों, ये भी बताते चलें कि आपके लक़ब खिज़र के बारे में ये बात बयान की जाती है कि आप जिस जगह बैठें या नमाज पढ़ें उस जगह अगर घास खुश्क हो तो सरसब्ज हो जाती है। आपका जमाना जुल्क़नैन बादशाह का है, जिनको सिकंदर जुल्क़नैन भी कहा जाता है। इनका यानी हजरत जुल्क़नैन का जिक्र कुरान करीम की सूरह कहफ में आया। बाज़ रावी ये भी कहते हैं कि आप हजरत जुल्क़नैन की खाला के बेटे थे। हजरत जुल्क़नैन ने सिकंदरिया शहर बसाया और उसका नाम अपने नाम पे रखा। हजरत खिज़र उनके यानी हजरत जुल्क़नैन के वजीर थे। दुनिया में 4 ऐसे बादशाह हुए जिन्होंने तमाम दुनिया पर हुकूमत की। इनमें से 2 मोमिन हुए, जिनमें एक हजरत जुल्क़नैन थे और दूसरे हजरत सुलेमान, जो कि बादशाह होने के साथ अल्लाह तबारक व तआला के बरगुज़ीदा नबी हजरत दाऊद के बेटे और खुद जलीलुल क़द्र नबी थे। आपने तमाम दुनिया पर हुकूमत की, मगर अल्लाह ताला की आप पर यह भी अता थी कि आपकी हुकूमत इंसानों के साथ जिन्नों पर भी थी और उनके साथ अल्लाह पाक ने परिंदों और हवा पर भी आपको हुकूमत अता फरमाई थी और आपके तख्त को आपके हस्बे हुक्म हवा जिधर आपको हुक्म देती उठा कर ले जाती। अलगर्ज जैसा कि ये मज़कूरा बाला दोनों बादशाह मोमिनीन में थे, बागीन ही 2 काफिर बादशाह हुए जिन्होंने तमाम दुनिया पर हुकूमत की थी। इनमें से एक नमरूद था और दूसरा बख्त नसर। अब एक 5वें बादशाह इस नबी आखिरुज़्ज़मा की उम्मत से होने वाले हैं जो तमाम रूए ज़मीन पे हुकूमत करेंगे और उनका नाम मुबारक हजरत इमाम महदी होगा और ये बहुत बड़ी शान के हामिल होंगे। अब ये यहाँ जिक्र करते चलें कि हजरत जुल्क़नैन के बारे में हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया था कि जुल्क़नैन न नबी थे न फरिश्ते, मगर अल्लाह जल्ल शानहू से मोहब्बत करने वाले बंदे थे और अल्लाह का खुसूसी फजल था इन पर कि अल्लाह पाक ने उनको अपना महबूब बना लिया और हर वो असबाब जो बादशाहों को अपनी हुकूमत कायम रखने के लिए और नए ममालिक के फतह करने के लिए दरकार होते हैं, वो तमाम वसाइल अल्लाह पाक ने उनको अता फरमा दिए थे। हजरत जुल्क़नैन ने पुरानी किताबों में पढ़ा था कि औलादे साम में एक शख्स होगा जो कि चश्मा हयात, जिसको आबे हयात कहते हैं, उसका पानी पिएगा तो अल्लाह पाक उसको उम्र जावेदानी अता फरमाएंगे, यानी उसको मौत ना आएगी। तो हजरत खिज़र को अपने हमराह लेकर हजरत जुल्क़नैन मगरिब की तरफ रवाना हुए। वाक़या असल में ये हुआ कि हजरत जुल्क़नैन ने एक दिन अपने दरबार में अहले इल्म और हुक्मा से पूछा कि क्या कुछ ऐसा हो सकता है जिस तुमने कोई नुस्खा ऐसा देखा है कि जिसके इस्तेमाल करने से आदमी की उम्र लंबी हो जाए। तो उन हुक्मा से एक उम्र रसीदा हकीम ने बताया कि मैंने एक किताब जिसका नाम वसीयतनामा आदम है, उसमें लिखा देखा है कि अल्लाह ने एक चश्मा जानिब कुहकाफ ऐसा पैदा फरमाया कि जिसका पानी दूध से ज्यादा सफेद, बर्फ से ज्यादा ठंडा, शहद से ज्यादा शीनी यानी मीठा, मक्खन से ज्यादा नरम और मुश्क से ज्यादा खुशबूदार है। इस पानी को जो पी लेगा उसको क़यामत तक जिंदगी मिलेगी। ये बातें सुनकर हजरत जुल्क़नैन के दिल में शौक पैदा हुआ और उसके बाद हजरत जुल्क़नैन ने इन उलमा और हुक्मा को फरमाया कि आप भी हमारे हमरा चलें। फिर उन हुक्मा से पूछा कि आप बताएं कि इस सफर में जो दुश्वार गुजार भी होगा, हम कौन सी सवारी इस्तेमाल करें जो चुस्त व चालाक हो।
उन्होंने अर्ज की कि एक ऐसी अच्छी नस्ल की घोड़ी होनी चाहिए जिसने बच्चा न जना हो। ये बात सुनकर हजरत जुल्करनैन ने ऐसी 1000 घोड़ियां मंगवाई और उसके बाद हजरत जुल्करनैन ने अपने मसाहिबीन से पूछा कि अगर हम वहां पहुंच गए और उस जगह अंधेरा हुआ तो उसका क्या हो। इन लोगों ने अर्ज की कि अपने साथ लालो जवाहिर रखें जिनकी रोशनी रास्ता दिखाएगी। तो हुक्म दिया कि खजाने आमिरा से अच्छे किस्म के लालो जवाहिर लाए जाए। फिर आंखों को खीरा करने वाली रोशनी वाले लालो जवाहिर हजरत खिजर के हवाले किए और उनके काफिले का रहबर किया, क्योंकि बादशाह उनकी जहानत और इल्म तक़वे का बहुत कायल था। फिर हजरत जुल्करनैन ने तख्तो ताज एक दाना और वफादार मुलाजिम के सुपुर्द 12 साल के वादे पे किया और यूं ये काफिला रुखसत हुआ। अपनी मंजिल की जानिब चलते जब कोकाफ पहुंचे तो रास्ता भूल कर 1 साल तक एक जगह सरकर्दा और परेशान रहे, यानी भूल भलियों में फंसे रहे कि समझ नहीं आती थी कि मंजिल तक कैसे पहुंचा जाए। फिर एक दिन हजरत खिजर काफिले से जुदा होकर आबे हयात के चश्मे को तलाश करते आगे रवाना हुए तो मगरिब के वक्त उनको सूरज गुरूब के वक्त एक ऐसा नजर आया मंजर कि जैसे किसी चश्मे में डूबता है, जिस तरह समंदर में सफर करने वालों को नजर आता है। आप हैरान होकर आगे बढ़े तो अंधेरा इतना था कि हाथ को हाथ सुझाई न देता। यकायक आपको ख्याल आया तो आपने जेब से कीमती लालो जवाहिर निकाला जिसकी रोशनी ने अतराफो किनार को रोशन किया। जब अंधेरा छटा तो आपको अल्लाह पाक की करम नवाजी से चश्मा आबे हयात नजर आया जो अपनी तमाम निशानियों के साथ मौजूद था। आपने इस पानी को लेकर वुजू किया और कुछ पानी पिया। अल्लाह के करम से इस पानी के पी लेने से आपकी उम्र अल्लाह पाक ने दराज फरमाई। आबे हयात वो रिवायती पानी जिसकी निस्बत कहा गया कि इसका एक कतरा पीने के बाद इंसान अमर हो जाता है। ये पानी चश्मा जुल्मात में बताया गया। कहते हैं कि हजरत इलियास और हजरत खिजर ने यह पानी पीकर उम्र अबद हासिल की, लेकिन सिकंदर इसकी तलाश में बहरे जुल्मात तक गया तो बेनील मराम वापस आया। इस हकीकत के बावजूद कि हर जी रूह को मौत का जायका चखना है, हजरत इंसान हमेशा से अबदी जिंदगी की तलाश में रहा। हमेशा जवान और हयात रहने की तमन्ना में इंसान ऐसे कई चश्मे खोजता रहा है कि जिसका पानी पीकर अबदी हयात हासिल कर सके। यानी इस गिलास के प्याले की तलाश में निकलता है जो ईसाई रिवायात के मुताबिक वो गिलास या प्याला है जिसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने मसलूब होने वाली से रात के खाने के बाद मशरूब पिया था। इसी प्याले में ईसा के मसलूब होने के बाद जोसेफ ने ईसा का खून भी जमा किया। रिवायत है कि अगर इस प्याले में कोई मशरूब पी लिया जाए तो वो आबे हयात बन जाता है। आबे हयात का तस्वुर हजरत खिजर के हवाले से मारूफ हुआ। इमाम हिजर इस्क़िलानी की किताब हयात हजरत खिजर के मुताबिक हजरत खिजर क़यामत तक जिंदा रहेंगे। ये कहा जाता है कि हजरत खिजर ने आबे हयात पिया था जिसकी वजह से आप क़यामत तक जिंदा रहेंगे। इस रिवायत की वजह से सदियों से लोग आबे हयात का चश्मा तलाश कर रहे और इसकी हकीकत जानने की कोशिश कर रहे हैं। मजहबी रहनुमा मुफ्ती मोहम्मद शबीर कादरी का इस हवाले से कहना है कि इस बारे में इख्तलाफ है। बाज लोग तो इस अफसाने के अलावा कुछ नहीं समझते। इस इख्तलाफ की बुनियादी वजह यह कि आबे हयात का तस्करा ना तो कलामुल्लाह की किसी आयत में और ना ही कलाम रसूलुल्लाह की किसी रिवायत में। अलबत्ता कुछ मुफस्सिरीन ने सूरह कहफ की इन आयात की तफसीर करते हुए आबे हयात के बारे में बात की जिनमें हजरत जुल्करनैन के सफर का तस्करा है। कहा जाता है कि सिकंदर आजम को शौक हुआ कि वो आबे हयात का चश्मा तलाश करे और उसका पानी पिए। वो उसे तलाश करता करता उस तक पहुंच गया तो उसने चश्मे के किनारे पर एक परिंदा पाया जिसके बालों पर झड़ चुके थे, खाल लटकी थी, चोंच घिस चुकी थी, लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा था। सिकंदर ने पूछा कि ए ताइरे लाहूती, तू आबे हयात के चश्मे का पानी पीकर निश्चित क्यों नहीं हो जाता, क्यों इतनी तकलीफ पे पड़ा है? ताइरे लाहूती ने जवाब दिया कि इसी चश्मे का पानी पीकर तो इस हाल को पहुंचा हूं। मैंने लाइसेंस एग्रीमेंट को पढ़े बगैर क्लिक कर दिया और जाम चढ़ा गया। अब इल्म हुआ कि आबे हयात अबदी जिंदगी तो देता है मगर जवानी नहीं। अब बुढ़ापे ने मेरा ये हाल किया कि चलने फिरने से लाचार मगर मौत नहीं आती कि कुछ राहत पाऊं। सिकंदर ने पानी पीने से इनकार किया और वापस पलट आया और 32 साल की भरी जवानी में दाई अजल को लब्बैक कहा। 20 साल के अंदर अंदर यूरोप में 100 साल तक जीना आम बात होगी। ये मैं नहीं कह रहा, साइंसदान कह रहे हैं। कैलिफोर्निया की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के माहिर हयातियात भारतीय निजात डॉक्टर शरत पातलजापुर के मुताबिक औसत जिंदगी में इजाफा जो इलाज और बीमारी की रोकथाम के शोबों में तरक्की की वजह से हो रहा है, इस दुनिया और दुनिया में रहने वालों की जीस्त को बदल देगा। इसके साथ गहरी समाजी और सियासी तब्दीलियां आएंगी जिनमें बूढ़ों की तादाद में एक बहुत बड़ा इजाफा भी शामिल है। नतीजा ये हो सकता है कि रिटायरमेंट या पेंशन की उम्र बढ़ाकर 85 साल की जाए। दूसरा, ओल्ड पीपल्स होम जिनको हॉलैंड में गेस्ट हाउस कहते हैं, की तादाद बढ़ाई जाए। ये सब कुछ 2018 के बाद शुरू होने की तवक्को है जब इंसानी जिंदगी इतनी तेजी से बढ़ना शुरू होगी कि 60-70 बरस में बीमार पड़ने वालों को मजाक का निशाना बनाया जाएगा। डॉक्टर तिल्जा पोकर के मुताबिक ये अमल जिसमें तेजी से जारी रहेगी 2040 तक का हो सकता है। इसी दौरान औसत जिंदगी में 20 से 25 साल का इजाफा होता है और इसके नतीजे में मगरबी ममालिक में औसतन जिंदगी 80 से 100 साल तक पहुंच जाएगी। बहैसियत मुसलमान हमारा अकीदा है और कुरान मजीद कहता है कि हर जी रूह को मौत का जायका चखना है। असल चीज जिंदगी की उमंग और तबीयत की जुलाई नहीं है जिसके बगैर लंबी जिंदगी एक अजाब बन जाती है। हमारी तो यही कोशिश होनी चाहिए कि दुनिया में ऐसे अमाल सर अंजाम दिए जाएं कि फिर
अल्लाह के वादे के मुताबिक एक पुरलुत्फ हयात दायमी हमारा मुकद्दर बन जाए। इंसान ने तकरीबन सारी दुनिया कंगाल डाली, बेशुमार खुफिया गर्द सर्द और मुख्तलिफ नमकियात से पुरचश्मे भी मिल गए, लेकिन जवानी का चश्मा और आब हयात न मिल सका। इल्म और तहकीक के मुताबिक बुढ़ापे या उम्र में इजाफे का सिलसिला पैदाइश के दिन ही से शुरू हो जाता है। बच्चे का बड़ा होकर बालिग होना, फिर बुढ़ापे में कदम रखना, जिसके बाद इजाफा उम्र के सबब इंसान की कारकर्दगी घटने लगती है, जो बिलाखिर मौत पे खत्म होती है। कहते हैं कि बर सगीर में अमृत की तलाश में कभी ये तसव्वुर किया गया था कि आमले के दरख्त पे चढ़ के उसके पक्के फलों को खाने से उम्र बढ़ती है। आयुर्वेदिक की किताबों में ऐसे तरीके और अमल दर्ज हैं जिनके नतीजे में जिस्म के पुराने और बोसीदा हिस्से अलग होकर नए खुलियात पर मुश्तमिल हसीन जिस्म बदन लेता है, लेकिन बदकिस्मती से किताबों में इसके सिर्फ तस्किरे ही मिलते हैं। असल नुस्खा तजदीद शबाब वहां भी नापैद है। च्यवनप्राश अदलिया तिब आयुर्वेदिक की मशहूर और मारूफ अद्वियात में से है, जिसके मुताल्लिक बरानों और चर्क संहिता वगैरह में एक रिवायत मशहूर है कि च्यवन ऋषि रियाजत करते करते बूढ़े और अजहद कमजोर हो गए थे, यहाँ तक कि उनका जिस्म सूख कर हड्डियों का बंजर रह गया। बल्कि लिखा है कि एक ही जगह मुस्तकिल बैठे रहने से उनके जिस्म पे मट्टी पड़ पड़कर घास उगाई थी। ऐसी ज़ईफ़ी के आलम में उन्हें औलाद पैदा करने की जबरदस्त ख्वाहिश पैदा हुई। इस वक्त अश्विनी कुमारों ने इसी ऋषि को एक अदलिया माजून बनाकर दिया, जिसके इस्तेमाल से ऋषि की तमाम कमजोरियां दूर हो गईं और वो ज़ईफ़ उल उम्र च्यवन ऋषि एक बार फिर जवान होकर औलाद पैदा करने के काबिल हो गए। वही अदलिया उस वक्त से कुतुब में च्यवनप्राश यानी च्यवन ऋषि की खुराक के नाम से मशहूर है। इसका मुबारक नुस्खा तकरीबन आयुर्वेदिक कुतुब में दर्ज है, लेकिन दरअसल ये नुस्खा आयुर्वेदिक की ग्रंथ चरक संहिता का है और वहीं से नकल द नकल दीगर कुतुब में लिखा गया। च्यवनप्राश अदलिया का जुज़ आज़म मामला है। कदीम ऋषियों की मशहूर और मारूफ दवाइयों में अफजल होने की वजह से मामूली से मामूली वैद भी इसको इस्तेमाल करते हैं और तमाम आयुर्वेदिक फार्मेसियों में ये बकसरत बनता है। लेकिन उस वक्त तक जितनी भी फार्मेसियों में च्यवनप्राश तैयार किया जाता है वो दरअसल हकीकी च्यवनप्राश नहीं, क्योंकि इसके कुछ अज्जा हजार कोशिश के बावजूद अब नायाब होने की वजह से दस्तयाब नहीं। अलबत्ता बाद में आने वाले शास्त्रों ने नायाब अशिया की परती नदी यानी बदल अशिया के नाम लिख दिए। इसके अलावा असली च्यवनप्राश की तैयारी में कुछ खास राज और आमलों की खास मिकदार का भी अमल दखल है। लिहाजा मुख्तलिफ वेदों में शदीद इख्तलाफ होने की वजह से मौजूदा दौर में च्यवनप्राश चूचू का मुरब्बा बन गया, जिससे हरगिज किसी बूढ़े में जवानी नहीं लौट सकती। असली च्यवनप्राश की तरकीब में कौन से अज्जा शामिल होते हैं, कितने आमले होने चाहिए और किस तरीके से तैयार करना चाहिए, वो एक अलग तवील बहस है जिसकी यहाँ गुंजाइश नहीं। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फ़ी अमानिल्लाह।